स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्रिक स्टडी पर। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ऑल इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2024। तो 2024 में जितने भी प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो का कंटेंट बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और इसका क्विज़ जो होगा हमारे टेलीग्राम पे जस्ट नेक्स्ट डे हो जाएगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये 2025 में आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज 18th लोकसभा स्पीकर। तो किन्हें चुना गया है? वो है हमारे ओम बिरला जी। ठीक है, इनका फोटो लगा हुआ है। और ये कौन से नंबर के लोकसभा स्पीकर बने हैं? 18th नंबर के लोकसभा स्पीकर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एन केटेश्वर सिंह किस राज्य से सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बने हैं? तो वो बने हैं मणिपुर राज्य से। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जजेस हैं। कौन कौन से 2 नए जजेस हैं? एक हैं एन कोटेश्वर सिंह, जो अभी हमने देखा मणिपुर से हैं, और दूसरे हैं आर महादेवन। ठीक है, अब ये सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? तो 34 होते हैं, एक CJI और 33 अदर जजेस। तो जो CJI हैं हमारे, वो हैं हमारे DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, और अपॉइंटमेंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट जजेस की? तो अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट करता है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है आर्टिकल 124 में। ठीक है, कि इस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट का और उसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री जी को। और ये इनकी आप फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क रूटे को अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ। तो इन्हें नाटो का नया सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। ये रही इनकी फ़ोटो। अब इनके बारे में कुछ देख लेते हैं कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है ये, जो कि बनी थी 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और मेंबर्स हैं टोटल 32। जो सबसे न्यू मेंबर्स हैं, जो लेटेस्ट मेंबर्स हैं, वो हैं स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब अपॉइंटेड एज लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस कौन है राज्यसभा में? तो वो हैं हमारे JP नड्डा जी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। टेक्स्ट बुक पर सपनों की उड़ान जो सेल है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो लाइव हो चुकी है, जो कि 14 और 15 नवंबर को चलने वाली है। और अभी आप टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो परचेज़ कर सकते हैं जस्ट 439 यानी 439 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं ट्रिक TRICK। और इस एक पास प्रो के अंदर आपको डिफरेंट एग्ज़ाम, चाहे आप SSC स्टेनो, SSC GD, CGL, CHSL, MTS 2025 की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए आपको यहाँ पर मॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इसमें 306 टोटल PYQ दिए गए हैं और 3014 टोटल टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं एक ही पास प्रो के अंदर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और ऑफ़र का लाभ उठाने के लिए आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो वो हैं हमारे प्रमोद कुमार मिश्रा। PK मिश्रा भी इन्हें बोलते हैं। ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मनोज मित्तल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब सिडबी के बारे में देख लेते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फाउंडेड था ये 1990 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर है हमारे लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Who has been appointed as presiding officer of SAT Securities Appellate Tribunal? किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है हमारे दिनेश कुमार जी को। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे SSC के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं हमारे राकेश रंजन जी। कौन है? राकेश रंजन। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नाफेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो नाफेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है जेठा अहिर जी को। किन्हें नियुक्त किया गया है? जेठा अहिर। नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। ये फाउंड हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है करीना कपूर को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सीपी राधाकृष्णन किस राज्य के नए राज्यपाल बने? तो सीपी राधाकृष्णन बने हैं महाराष्ट्र के नए राज्यपाल। अब महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो हैं एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं जो हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है WEF के न्यायी बोर्ड का अध्यक्ष कौन बनेगा? हु विल बिकम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ WEF? तो इसका आंसर होगा क्लाउस क्वाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के AMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड? तो ये नियुक्त किया गया है क्रिस्टेलिना जॉर्जियोवा को। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसका फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वो बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू। अब इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। और ये हैं 1958 में इनका जन्म हुआ है। जो ये पहली प्रेसिडेंट बनती हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद प्रेसिडेंट बनी है। और ये जन्मी कहाँ पे है? मयूरभंज उड़ीसा में। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। आर्टिकल 52 में दिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और 53 में है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, 54th में है आर्टिकल इलेक्शन। 56th आर्टिकल में है टर्म। प्रेसिडेंट का टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। और आर्टिकल 60 में इसके शपथ ग्रहण के बारे में दिया गया है। ठीक है, और इसकी शपथ कौन ग्रहण करवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये नियुक्त किया गया है जगदीप धनखड़ जी को। अब इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे जगदीप धनखड़ कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं। ये 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं हमारे इंडिया के और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 63 में है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 में है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा राज्यसभा का, जिसे हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। और इसका इलेक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 66 में और आर्टिकल 67 में इसका टर्म दिया गया है जो कि है 5 ईयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हमारे रजत शर्मा को। इन्हें तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, न्यूज़ में इनके शोज़ भी आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में IRCTC के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो वो है हमारे संजय कुमार जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नए सतर्कता आयुक्त बने हैं, नए जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं हमारे SS राजीव। ठीक है, ये सब हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं तो इसको फटाक से रिवीजन बेसिस पे करते हैं। किसे प्रवर्तक निदेशक ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED? तो ये नियुक्त किया गया है हमारे राहुल नवीन को। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नालसा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नालसा के नए चेयरमैन बने हैं संजीव खन्ना। अब देखिए अनिल कुमार लाहौरी ये ट्राई के चेयरमैन हैं। श्रीनिवास पिल्लई ये विप्रो के चेयरमैन हैं। तो मैंने इनके आगे ही एडिशनल लिख दिया है ताकि ज़्यादा स्पेस ना जाए और आप लोग को याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे
फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सत्यनारायण गोयल को, ठीक है, SN गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO नियुक्त हुए हैं। वो नियुक्त हुए हैं अरुण बंसल। अभी हाल ही में इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो हैं हमारे मनोज मित्तल जी, ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन कौन है? नवनीत सहगल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का अध्यक्ष चुना गया था। तो किन्हें चुना गया था? न्यायमूर्ति नवाफ सलीम को चुना गया था। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे भारतीय स्टेट बैंक SBI, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो MD हैं वो हैं राणा आशुतोष कुमार सिंह, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2024 में किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जो नए सेना प्रमुख 2024 में बने हैं वो हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी। अब देख लेते हैं, ये तो आर्मी चीफ हैं, अब एयरफोर्स और नेवी चीफ भी एक बार देख लेते हैं। तो पहले भारतीय सेना का थल सेना भी बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, हम लोगों ने अभी देखा। और उप सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल SN राजा सुब्रमण्य, ठीक है। अब देखिए, हम लोग ने आर्मी चीफ देखा कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब नेवी चीफ कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। नेवी के वाइस चीफ कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमरप्रीत सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो CBDT के अध्यक्ष हैं वो है हमारे रवि अग्रवाल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो वो है हमारी साधना सक्सेना नायर जी। जो भी वुमेन से रिलेटेड हो वो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वुमेन्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन जुलाई 2024? तो ये नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी को। आप देखिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो BSF वाले होते हैं वो दिल जीत लेते हैं, तो दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल BSF, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असम राइफल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स? तो वो हमारे बने हैं विकास लकेरा जी, ठीक है। अब असम राइफल के बारे में देख लेते हैं। तो असम राइफल, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में और इसका मुख्यालय है शिलोंग, मेघालय में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA पद पर नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब इन्हें कितनी बार नियुक्त किया गया है? तो इन्हें अभी तक 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया जा चुका है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? TV रविचंद्रन और पवन कुमार हैं। और अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? राजेंद्र खन्ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो वो बनी है नल्लाथम्बी कैशलवी जी, ठीक है। अब CSIR के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। CSIR का मतलब है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1942 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब इसरो के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। और अगला है DRDO।
तो DRDO का फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कमात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय संघ के नए अध्यक्ष बने हैं MV राव। जो यूनियन बैंक होता है इंडिया का, उसके नए अध्यक्ष बने हैं MV राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो NIA के नए महानिदेशक बने हैं सदानंद वसंत दाते। ठीक है, कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। अब NIA की स्थापना हुई थी 2008 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हमारे इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है CG खारदरकर को। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR की स्थापना 1971 में हुई थी और इसका मुख्यालय है कलपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं। किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है ज्योति विज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा हाँ, फिक्की के बारे में देख लेते हैं कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी। फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनीश शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो वो है हमारी माधवी पुरी बुच। ठीक है, अब सेबी के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगस्त 2024 में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक पद पर अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है हमारे अनीश दयाल सिंह जी को। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं NSG के बारे में। तो NSG का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और इन्हें ब्लैक कैट्स भी हम लोग बोलते हैं। ये काउंटर टेररिज्म यूनिट है, आतंकवाद से संबंधित यूनिट है ये, और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हरीश जी को। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। UN का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, अगले पर आते हैं। किसे संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है प्रीति सूडान को। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। अच्छा हाँ, UPSC के बारे में देख लेते हैं। तो UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। ये पार्ट 14 में आती है, आर्टिकल 315 से 323 तक। और UPSC के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इनका जो टर्म होता है वो 6 साल होता है या फिर 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए, चाहे 65 साल के पहले हो जाए, चाहे इनका 6 साल पूरा हो जाए। ठीक है, बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। तो पैरालंपिक कमेटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं देवेंद्र झझरिया जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि इसी साल पैरालंपिक गेम्स हुए थे। ठीक है, भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हैं हमारे राजीव कुमार जी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? सबको पता होगा, अरविंद पनगड़िया। इनका टर्म 2026 से चालू होने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। फाइनेंस कमीशन आता है आर्टिकल 280 के अंदर। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट करते हैं और सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके फाइनेंशियल रिलेशन ये बताता है। इसमें कंपोजिशन होती है, एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। तो एक चेयरमैन कौन है?
अरविंद पनगड़िया और 4 मेंबर्स और होंगे और इसका पहला इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1951 में। तो ये वीडियो हमारा ख़त्म होता है और ये थी हमारे जितनी भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और आपने ये वीडियो अगर एंड तक देखा है तो डन कमेंट ज़रूर करें।